अब ये सोनू मोनू आखिर हैं कौन, जो डंके की चोट पर मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह को चुनौतियां दे रहे हैं? वो भी आप समझ लीजिए। सोनू मोनू मोकामा के नौरंगा जलालपुर के रहने वाले हैं। सोनू मोनू के पिता पटना हाईकोर्ट में वकील हैं, मां गांव की मुखिया हैं, बहन भी गांव की मुखिया पहले रह चुकी हैं। दोनों के ऊपर मर्डर समेत 12 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। सोनू मोनू ने ट्रेन में लूट से क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। इनकी मां गांव की मुखिया सोनू मोनू मुख्तार अंसारी गैंग से भी जुड़े रह चुके हैं पहले। हर बाहुबली की तरह सोनू मोनू भी साल 2009 से गांव में दरबार लगाते आ रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह सोनू मोनू को जानते नहीं हैं। अनंत सिंह सोनू मोनू के घर भी जा चुके हैं पहले। दोनों के साथ अनंत सिंह की तस्वीर भी है। दरअसल सोनू मोनू कभी बाहुबली विवेका पहलवान के लिए काम किया करते थे। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच बहुत पुरानी अदावत थी, लेकिन अब दोनों साथ साथ हैं। पिछले साल अगस्त में जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे, तब वो सबसे पहले नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचे थे और तब सोनू मोनू ने अपने घर पर अनंत सिंह का स्वागत किया था। इस तस्वीर में एक तरफ आप जो इस वक्त देख रहे हैं अनंत सिंह है, तो दूसरी तरफ उनके पिता प्रमोद कुमार और पिता के पीछे मोनू बैठा हुआ तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अब इसी सोनू मोनू ने अनंत सिंह के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। ये कुर्सी का लड़ाई है और अधीनस्थ जीवन वो कहते हैं व्यतीत करने के लिए, तो अधीनस्थ जीवन जीना उचित है क्या? आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो सबको अपने कर्मों की आज़ादी है और वे हमारे आज़ादी को बांधना चाहते हैं। हमारे मुंशी को बहका के मुंशी को कह दिए जो पैसा बेईमानी किया है वो पैसा नहीं दो। हम पहले आप देख लीजिए, पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेन बड़ैया थाना में किए हुए, तो फिर हम ताला कैसे मार दिए? अगर सपोज डेट आपका कथन सत्य है, ताला मार दिए, तो आपसे वार्तालाप हो रही थी, आप हमको फोन करके बोलते हैं कि ताला मारे हैं आप। ये भी नहीं बोले, आप ही ताला लगवाए, आप ही ताला खोल रहे हैं, सब कर्म आप ही कर रहे हैं। हमारे ऊपर चरित्रहीनता की लगा रहे हैं, औरत को मारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मर्यादा से हम कहीं दूर बसने वाले नहीं हैं। स्त्री गौ ब्राह्मण ये तीन पे हमारी हाथ नहीं चलती है। एक साल के अंदर मोकामा के अंडरवर्ल्ड में चीजें बदल गईं। अब सोनू मोनू और अनंत सिंह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस पूरे गैंग वॉर में मुकेश कुमार के परिवार के सभी लोग डरे हुए हैं। दावा कर रहे हैं कि सोनू मोनू ने फिर आकर मारने की धमकी दी है। क्या हुआ था सुबह? आज सुबह 5 बजे सोनू मोनू थे, उनके साथ और उनका आदमी भी आया था। कितने लोग थे हम लोग? हम 10 होंगे, 10 लोग। हम अंदर रूम में थे और लगभग 15 राउंड फायरिंग किए हैं। उसके बाद बहुत गंदा गंदा गाली भी दे रहे थे। बोल रहे थे कि फिर आएंगे 1 घंटा के बाद, फिर तुम सब लोग को मारेंगे, तुम सबको कोई नहीं बचा सकता है। तो आपके पिताजी वहाँ मुंशी का काम करते, अचानक क्या हुआ कि आप लोगों पर हमला करने शुरू कर दिया? अचानक दुश्मनी बदल गई? अचानक कुछ नहीं, वो 60 लाख रुपया मांगते हैं पापा से कि हमको 60 लाख रुपया दो। उनका कहना है कि फ्री में उनके यहाँ काम करें, अगर नहीं करेंगे तो 60 लाख दे। बताइए कहाँ से हम 60 लाख देंगे? देख रहे हैं 60 लाख देने लायक हम। उनका कहना है कि फ्री में उनके यहाँ खट्टे हैं सब दिन, नहीं तो 60 लाख दे। एक और मुकेश कुमार और उसके परिवार वाले सोनू मोनू पर रंगदारी के लिए गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू मोनू के पिता अनंत सिंह पर घर के बाहर फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ था 2 दिन पूर्व की इतना बवाल बढ़ता जा रहा है? इधर जितना मोकामा गर्म हो गया था, जैसा मीडिया वाले बोल रहे हैं, मेरे घर पर आकर गोलीबारी किए। मेरी धर्मपत्नी जो तत्काल मुखिया है निर्वाचित, उनकी जान लेने की नीयत से गोली चलाए। इन्होंने भी FIR किया और सोनू के खिलाफ भी FIR हुआ। तो हम पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए आज हम सोनू कुमार को पुलिस की हिरासत में भेज दिए, सरेंडर करा के। तो कर रही है कि पुलिस को नहीं सर, हम गिरफ्तारी, हमें बड़े पदाधिकारी से बात हो रही थी, उनके रिक्वेस्ट पर उनका सम्मान करते हुए हमने सोनू कुमार को, हमें अपने पुत्र सोनू कुमार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पित करवा दिए। कानून में विश्वास रखते हुए, न्यायालय पर विश्वास रखते हुए
आपके माध्यम से बिहार सरकार को उससे गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरे घर पर जो जानलेवा हमला किया गया के खिलाफ सैकड़ों मैंने आधा 2 दर्जन 3 दर्जन केस पेंडिंग हो। मुकेश कुमार के घर सुबह सुबह फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत है। गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। पुलिस को मौके से कई बुलेट के छर्रे भी मिले हैं। मौके पर पहुंचे बाढ़ के एसएसपी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। गोलीबारी में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सिंह के घर पे जिनके द्वारा एफआईआर किया गया था, उनके घर पे गोली चली है। इस गांव में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया था और इसके बावजूद जो है यहाँ पे गोली चली है। इस जो घटना यहाँ घटी है, पहले उस घटना में जो शामिल लोग थे उसमें से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनू जो प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, जिस पर पहले आरोप लगा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक रोशन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में शामिल अन्य लोग जो भी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, आगे कार्रवाई होगी। और ये टारगेट करके नहीं है कि किसी को दहशत फैलाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन अभी हम लोग इसका छानबीन करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे और जो भी इसमें शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।